So students, we have done 4 questions of exercise 1.5. Now come to question number 5. Question number 5 is rationalize the denominator of the following. आपको बताया था मैंने रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वही यहाँ पे करेंगे। देखिए हम इनके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है 1/√7। मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में रूट ए है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वही होता है, यानी कि उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/√7 है इसके डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई बाई √7 डिवाइड बाई √7। ठीक है, अब ये हो गया √7 अपॉन √7 की √7 से मल्टीप्लाई। देखिए √7 7 जब 49, यहाँ पे क्या होता है, रूट ए की मल्टीप्लाई अगर आपको रूट बी से करनी है तो रूट के अंदर ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया √7 अपॉन, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, या फिर आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 7 × 7 49 होता है, स्क्वायर रूट के अंदर एक पेयर बन गया 7 का, तो 7 आ गया। तो ये रेशनलाइज ये क्यों करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं। तो इसकी रेशनलाइजेशन हो गया ये पार्ट फर्स्ट। नाउ कम टू पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड इज 1/√7 माइनस √6। पार्ट सेकंड क्या है, 1/√7 माइनस √6। मैंने क्या बताया था, अगर a माइनस रूट बी हो डिवाइड में तो डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाता है a प्लस रूट बी। तो यहाँ पे भी वही बात है, जरूरी नहीं कि a सिंगल, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका जब हम करेंगे रेशनलाइजेशन तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6 डिवाइड भी क्या कर देंगे √7 प्लस √6। यानी कि क्या करना है आपको, यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो क्या कर देना है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 1 किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही आ जाएगा √7 प्लस √6, अपॉन में क्या हो जाएगा √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6। यहाँ देखिए √7 प्लस √6 अपॉन, ये क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी वही है a माइनस बी a प्लस बी, a की जगह वैल्यू √7 है, b की जगह √6 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ऊपर तो हो गया √7 प्लस √6 डिवाइड में आ गया 7 बच गया यहाँ पे माइनस 6, यानी कि ये हो गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। तो किसके बराबर आ गया √7 प्लस √6, सिंप्लीफाई हो गया। दिस वाज पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड है 1/√5 प्लस रूट, क्या है 1/√5 प्लस √2। इसका रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, यहाँ पे प्लस का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये कितना हो गया √5 माइनस √2, सेम √5 प्लस √2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। अगेन वही a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊपर तो सेम वैल्यू है हमारी न्यूमरेटर में, यहाँ पे a की वैल्यू √5 तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √2 यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर वही स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होती है तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ पे कितना बच गया 5 माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो इसका जब हमने रेशनलाइजेशन किया तो क्या आया √5 माइनस √2 अपॉन 3। दिस वाज पार्ट 3। नाउ कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 इज 1/√7 माइनस 2। तो इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया √7 प्लस 2 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई सेम रहेगी उसकी, √7 माइनस 2, √7 प्लस 2। फिर ये क्या बन गया √7 प्लस 2 एज इट इज अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी। अब की बार a की वैल्यू √7 है तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन
यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया √7 + 2/3। तो इसका जब हमने रेशनलाइजेशन किया तो क्या आ गया, √7 + 2/3। दिस वाज पार्ट 4th। नाउ कम टू पार्ट 5th। पार्ट 5th है 1/7 + 3√2। इसका भी वैसे ही करेंगे, यहाँ प्लस का है तो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, माइनस वाला, तो यानी कि 7 - 3√2 अपॉन में 7 - 3√2। ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, अपॉन में 7 + 3√2 और इसकी मल्टीप्लाई 7 - 3√2 से, फिर वही हो जाएगा। ये तो एज इट इज नीचे a + b a - b हो गया, यानी कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 - 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर यानी कि 49। अब देखिए यहाँ पे 3√2 का स्क्वायर मैं निकाल के बताती हूँ आपको। 3√2 की किससे मल्टीप्लाई करनी है आपकी, 3√2 से। स्क्वायर का मतलब ये होता है उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9। ठीक है, √2 की √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बताया था, √a √b, रूट के अंदर दोनों वैल्यू जाएंगी 2 × 2, तो हो गया 9 × 2 मल्टीप्लाई टू √4। और √4 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 18, यानी कि 3√2 मल्टीप्लाई 3√2 या फिर 3√2 का स्क्वायर कितना आ गया 18। क्लियर, आपको दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √2 की √2 से, √2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक तरह से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ हो गया माइनस का 18। तो इसका आंसर आ गया 7 - 3√2 अपॉन 49 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा 9 - 8 1। ठीक है, 4 - 1 3। सो दिस वाज पार्ट 5th। पार्ट 6 इज 3 + √2 अपॉन 4√2। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ही है, प्लस माइनस है नहीं, तो उसी की हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड। ठीक है, यही हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका। तो अब देखिए 3 + √2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4√2 से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है तो स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 4√2 की मल्टीप्लाई अंदर करवानी है तो पहले 3 से होगी, यानी कि 3 × 4√2 लिख सकते हैं प्लस में, फिर इसकी √2 से होगी तो 4√2 की मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे √2 से। ठीक है, अपॉन में, अब देखिए फिर वही 4√2 का स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2, 16 × 2, इसका आंसर कितना आ गया 32। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं 4√2 की मल्टीप्लाई 4√2 से करके 4 4 = 16, √2 की √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा 32, सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 32। अब देखिए ऊपर 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 एज इट इज 12√2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई में है कोई भी वैल्यू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आंसर क्या आ गया 2, यानी कि ये हो गया 2 × 4 अपॉन में 32। तो आ गया आपका 12√2 प्लस में 8 अपॉन में 32। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऊपर से कुछ कॉमन ले लो ताकि कुछ कटे तो कट जाए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए 4 आपको कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 4 लिख सकते हो आप ऐसे, 3√2 प्लस में 2 अपॉन में, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 4 8 = 32 सॉरी। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया तो आंसर बच गया 3√2 प्लस 2 अपॉन में 8। तो इसका रेशनलाइजेशन ये हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 3 + √2 अपॉन 4√2 था, तो इसकी रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर दिया 4√2 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बन गया। इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, √2 इसके साथ आ जाएगा प्लस 4√2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8। अब यहाँ पे देखिए 4 दोनों में कॉमन है, 12 और 8 में है ना, 4 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका 4।
तो 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, √2 प्लस में 2। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और मैं बता सकती हूँ इसको आपको, इसको लिख सकते हैं प्लस में 4√2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, बच गया क्या 3√2 और प्लस में 2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में ये आ गया। ठीक है, सो दिस वाज लास्ट पार्ट और फिर लास्ट क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5।